पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी की जो फिजिकल है, मेडिकल है, डीबी, ये सारे चल रहे हैं। और 8-9 अक्टूबर की जो अपडेट थी सीआरपीएफ रामपुर की, वो थोड़ी सी पेंडिंग थी। इसी वजह से थोड़ा सा स्वास्थ्य भी सही नहीं था, तो ये आ नहीं पा रही थी आप लोगों तक। काफ़ी लोगों को कमेंट से मैसेज थे कि भैया बता दीजिए। टेलीग्राम पे तो हम अपडेट कर दिए थे, बाकी मल्टीपल कैंडिडेट्स भी बार बार बता रहे थे जिसका भी फिजिकल था कि ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें हो रही हैं, इस डेट में हो रही हैं। लेकिन हम नहीं बता पाए थे और कमेंट्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो बस उसी पे आज बात करते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, उसे नेगलेक्ट कीजिएगा, आगे से ये सब नहीं होगा। लेकिन आज है तो थोड़ा सा करिएगा भाई। अगर हम बात करें 8-9 अक्टूबर की, और यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि कहना है कि हाइट में जो कट मतलब बहुत ज़्यादा आउट करना है, कैसे कर रहे हैं उन पर भी बात करेंगे। कुछ कैंडिडेट्स हैं जो बता रहे थे कि पहले भी हम फिजिकल दे रखे हैं एसएससी जीडी का, वहाँ पे हमें देने दिया था। इवन कुछ ऐसे हैं जो यहीं पे दिए हैं और उसके बाद भी उन्हें दिक्कत आ रही है, तो उस पर भी बात करेंगे। और हाइट में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ठीक ठाक फेल हो रहे हैं, इस चीज़ को भी हम देखेंगे। इसे ऑब्जर्व आपने ही किया होगा। बाकी बात करते हैं आगे सभी चीज़ों पे, इवन और सारे टर्म्स पे बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 8 अक्टूबर का रिव्यू और इसमें क्या क्या चीज़ें रही थी, उसके बाद 9 का। और फिर आगे बात करते हैं मेडिकल की भी वीडियो जो होगी हम आज शाम तक या कल सुबह तक डाल देंगे। इससे कुछ कैंडिडेट्स का था कि भैया मेडिकल पे कंप्लीट, वैसे तो हम वीडियो बना चुके हैं, फिर ये थे कि मेडिकल पे और खासकर आरएमई पे वीडियो बनाई कि आरएमई कैसे कर रहे हैं, डॉक्टर कैसे आरएमई के, तो उस पर भी बात करेंगे। इस वीडियो में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखेंगे उसके बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। वो एक सेपरेट वीडियो लेंगे जिसमें केवल मेडिकल और आरएमई की बात करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसा कि 140 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, और जिसमें से 8 अक्टूबर को प्रेजेंट हुए 110 कैंडिडेट की प्रेजेंट के बाद यहाँ पे रनिंग जो होती है वो 87 कैंडिडेट्स की होती है, और पास जिसमें से होते हैं 69 कैंडिडेट्स। तो ये तो था रनिंग और पास होने का। और चेस्ट हाइट में लगभग 22। तो बात कर लेते हैं 8 अक्टूबर की जो अपडेट है उसके बारे में। तो यहाँ पे 8 अक्टूबर को जो प्रेजेंट थी, जैसा कि हम ग्रुप में भी डाल चुके थे, प्रेजेंट 110 थी और 140 बुलाए थे। इसमें से रनिंग 87 की हुई, 87 रनिंग की है, जिसमें से 69 पास हुए थे। और पासिंग रेशियो लगा बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, लेकिन हाँ हाइट चेस्ट में आउट हुए। चेस्ट में तो बता रहे थे एक ही कैंडिडेट था, लेकिन हाइट में 22 कैंडिडेट थे। तो कहने का ये है कि हाइट में कभी कभी ऐसा हो रहा है कि 20 से 25 के बीच आउट हो रहे हैं। ये थोड़ी सी गलत चीज़ है। काफ़ी मतलब इतने फेल नहीं होने चाहिए हाइट में, लेकिन हाँ अगर कम हाइट वाले हैं तो ऑब्वियस सी बात है फेल होंगे। अब थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्स सर्विसमैन की। क्योंकि इनकी कोई रनिंग और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो ये उससे आउट थे, मतलब रनिंग वाले कैंडिडेट से एक एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर सकते हैं आपकी। इतने कैंडिडेट टोटल हैं जिनका डीबी हुआ है। तो ये था एक्स सर्विसमैन जो है वो हमारा एक हो जाएगा। एक बंदे थे जो एक्स सर्विसमैन थे। बाकी बात करें रनिंग टाइम, भाई 11:30 इसके आसपास ही रनिंग हो रही है। जो 8 को हुई थी वो 11:30 को हुई थी, और 11, 11:15, 11:30 बस यही टाइमिंग चल रही है रनिंग की, इससे पहले तो नहीं हो रही है। और जो कल का रिव्यू है उस पर भी बात करेंगे, वो भी इसी टाइम लगभग हुई थी। बात करें इनका डीबी डन हो चुका था, और कल इनका जो है वो ब्लड यूरिन एक्सरे हो गया होगा, और बाकी आगे की चीज़ें हैं वो आज होंगी, या फिर हो सकता है आज की छुट्टी कर दी हो। जैसा भी होगा हम आपको बता देंगे। थोड़ा आगे चलते हैं, आते हैं 8 अक्टूबर की अपडेट। सॉरी, ये 9 अक्टूबर की अपडेट है, बाई मिस्टेक 8 लिख दिया है यहाँ पे। तो ये जो अपडेट है ये 9 की या 8 की नहीं है। अब अरेंज कर देते हैं इसे सॉरी, ये 8 की अपडेट नहीं है, 9 की अपडेट है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहाँ पे प्रेजेंट की। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स का कहना है कि 150 बुलाए थे। एक बार आप ये कंफर्म कर दीजिएगा जो भी इस डेट वाले हैं कि क्या 150 बुलाए थे या 140 बुला रहे हैं। हो सकता है 150 कर दिए हों, क्योंकि जैसे जैसे डेट बाद में आती जाती है कैंडिडेट्स के नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसका ध्यान रखिएगा आप। बाकी प्रेजेंट जो थे 113 प्रेजेंट बताए हैं, और 150 हैं या 140 हैं, ये आपको कंफर्म करके बताना है। ज़रूर बताइएगा कमेंट में जिसका भी था। नेक्स्ट बात करते हैं कि रनिंग जो ही 82 की रनिंग हुई, जिसमें से पास हुए 57 से 60 के बीच, मतलब 82 कैंडिडेट्स रनिंग करते हैं और 57 से 60। यहाँ पे रनिंग पास वालों का रेशियो जो था वो थोड़ा कम देखने को मिला, एज़ यूजुअल जो हमेशा होता है। और इसमें हाइट चेस्ट आउट 25 हाइट चेस्ट में आउट कर दी, मतलब 25 हाइट में आउट किए। और चेस्ट में अगर हम बात करें, सॉरी, हाइट में यहाँ पे चेस्ट में तो एक ही कैंडिडेट आउट किया, लेकिन हाइट में आप देख सकते हैं ह्यूज नंबर ये 25। तो ये है कि हाइट
इस तरह से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स फेल हो रहे हैं और इसमें भी आगे भी कई सारी चीज़ों में फेल हुए हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन 4 बंदे थे और रनिंग जो टाइम था वही 11 बजे था। अब एक चीज़ आपको देखने वाली है कि आप बोल रहे हो कि भैया अगर 82 कैंडिडेट्स रनिंग करते हैं और इसमें से हम ये कैंडिडेट्स हटा देते हैं 25, तब तो फिर ज़्यादा बचने चाहिए आपके, तो 57-60 ही पास हो रहे हैं। तो और प्लस जो रनिंग में फेल हुए हैं वो भी 25 के आसपास हैं। तो भाई इसमें एक्स सर्विसमैन की रनिंग नहीं है, वो भी हटाए जाएंगे। साथ ही साथ एक बंदा था जिसने कि रनिंग का जो था उनने शायद वो एक्सटेंड करा ली थी डेट, किसी रीजन से शायद उनके शरीर में या बॉडी में कहीं पेन था, इस वजह से वो डेट एक्सटेंड करा ली थी। तो एक कैंडिडेट वो कम हो जाते हैं, इस वजह से ये लगभग 57 से 60 कैंडिडेट्स के आसपास जो है वो रनिंग में क्वालिफाई हुए हैं। इनका डीवी डन हो चुका था, रात में ही हो गया था, काफ़ी लेट से उड़ा था इन्हें, लेकिन डीवी डन करा दिया था। तो ये डेली कर रहे हैं कि डीवी को मतलब पेंडिंग नहीं रख रहे हैं, ड्यू नहीं रख रहे हैं, डीवी को टाइम से करा ले रहे हैं। तो ये बाकी बात करते हैं एक और चीज़, हाइट टफ। ये अब इशू आ रहा है कई सारे कैंडिडेट्स का कि भैया हाइट बहुत ज़्यादा टफ नाप रहे हैं। चेस्ट में किसी को इशू नहीं आ रहा, चेस्ट में क्या है, जो फेल है जेन्युइनली वही फेल है। लेकिन हाइट में कई सारे बंदे ये बताए हैं कि भैया इससे पहले भी हम जीडी की रनिंग कर चुके हैं। मल्टीपल सेंटर्स पे बोल रहे हैं कि भैया हमने लखनऊ की थी, इसके अलावा मोहनलालगंज, ऐसे ऐसे सेंटर्स पे हमने रनिंग की थी, वहाँ पे तो हमें रनिंग करने दी थी। यहाँ पे हम आते हैं तो हमारी हाइट कम बिठाई जाती है। एक कैंडिडेट से हम सामने से बात की हैं और उनका क्या था कि उन्होंने सीआरपीएफ रामपुर में ही रनिंग की है 2 बार। उनका 2021 में सीआरपीएफ रामपुर में रनिंग हुई थी और उसके बाद इससे पिछली वैकेंसी में 2022 वाली में ये रामपुर में ही रनिंग हुई थी। और उसके बाद अब जो है यहाँ पे रामपुर में ही है और बोल रहे हैं कि इससे पहले 2 महीने पहले उन्होंने ट्रेड्समैन की भी दी है, मतलब 3 रनिंग सेम सेंटर पे दी है, सेम हाइट वाली मेजरमेंट के साथ। अब उनका कहना है कि अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि हाइट को कम बोल रहे हैं कि अब आपकी हाइट कम है। उन्होंने बताया कि पहली बार जब उनकी मेजर हुई थी तो 170.4 हुई थी, दूसरी बार 170.6 हुई थी, तीसरी बार 170.3 हुई थी। लेकिन इस बार जो हुई है वो हाइट मेजर की है 169.4 169.8, मतलब उनकी हाइट जो है थोड़ी सी कम दिखाई गई है, या तो पहले गड़बड़ नापी गई है 3 बार, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, और या फिर इस बार तो ऐसा है, क्योंकि उन्होंने बताया भी था कि लगभग 3 बार वो यहीं पे फिजिकल दे चुके हैं। और इसी चीज़ के चलते उन्हें थोड़ा सा दुख भी था कि हाइट का मतलब हो जाता तो फिर वो रनिंग कर पाते। बाकी आगे की चीज़ तो आगे पे डिपेंड करती हैं, लेकिन रहता है कैंडिडेट का कि एक मौका मिले और उसे मतलब खुद को प्रूव करने का टाइम मिले। तो वो सारी चीज़ें थी, लेकिन नहीं मिल पाया, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब उनका कहना है, उन्होंने बोला भी था, तो बोल रहे थे कि पिछली बार शायद जिस भी सेंटर पे आप रहे हो तो वो बाय मिस्टेक मेजर हो गई हो, या चीज़ें अलग अलग स्टाफ पे डिपेंड करती हैं, चीज़ें अलग अलग होती हैं। और वैसे भी प्रीवियस आपके पास डॉक्यूमेंट है या कुछ भी है, तब भी नहीं मान सकते हो कि आपकी हाइट इतनी थी इस बार तो इस बार भी इतनी आएगी, मतलब लास्ट टाइम इतनी थी तो इस बार भी इतनी आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इस बार नापा जाएगा मतलब वही है, आप आर्गूमेंट भी नहीं कर सकते उस चीज़ पर, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी हाइट हाँ थोड़ी सी अब तो टफ देखने को मिल रही है, क्योंकि शुरुआत में जहाँ 8 से 10 कैंडिडेट फेल हो रहे थे, वहीं पे अब जो कैंडिडेट्स हैं तो वो लगभग 20 से 25 कैंडिडेट्स फेल हो रहे हैं। जैसा कि आप रेगुलर ही देख रहे हो, हम रिव्यू भी दे रहे हैं लगातार, तो ये देखने को मिल रहा है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। डीबी को लेकर कुछ कैंडिडेट्स की दिक्कत थी, तो डीबी का भैया भाई 22 वाले कैंडिडेट्स 22 वाले अगर किसी के भी पास डॉक्यूमेंट है तो भाई 24 वाले अभी बना लीजिए, साथ में सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, एफिडेविट तहसील में जाइएगा और एफिडेविट बना लीजिएगा ना, आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो बस सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आ रही है, या तो डीबी की दिक्कत आ रही है या ये दिक्कत आ रही है, और इन दोनों में से कोई दिक्कत है तो भाई आप मतलब हो सकता है ऐसी चीज़ें देखने को मिले। चेस्ट में तो आउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कर रहे हैं। आए आरएमई की बात पे, तो आरएमई जो है अभी तो जैसा कि कैंडिडेट से बातचीत हुई है कि आरएमई डॉक्टर अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा फेल नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे थे कि जो जेन्युइन पॉइंट है उन्हीं को ही फेल कर रहे हैं, बाकी सबको कट कर दे रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये था आज की वीडियो में 8-9 का कंप्लीट रिव्यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।